ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सो आज हम चर्चा करेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एंड श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो जब एक बार बिमला प्रसाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का नाम बिमला प्रसाद था पहले, दीक्षा लेने से पहले, तो बड़े संस्कृत के पंडित थे। कई लोगों को उन्होंने, कई बड़े बड़े पंडितों को कम उम्र में उन्होंने हराया था। संस्कृत में कहो या एस्ट्रोलॉजी में कहो, सभी शास्त्रों, कई बार उन्होंने कई कई बड़े बड़े पंडितों को हराया। उनके सामने कोई टिकते नहीं थे। कभी कभी तो महान महान लोग भी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम सुनकर, मतलब या उनका नाम सुनकर लोग गली को बदल देते थे। जो जिस गली से जाना था दूसरा गली से जाते थे, इतने डरते थे क्योंकि वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। अपसिद्धांतों का चलता ही नहीं था उस समय, उनके समय। फिर भी अपने पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से एक दिन वो कहते हैं कि मैं इतना पढ़ता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। ऐसे जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारी जैसी स्थिति श्रील व्यास देव की भी हुई थी। उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की, इतने शास्त्रों की रचना की, वेदों को लिखा, फिर भी असंतुष्ट रहे। तब उनके समक्ष गुरु प्रकट हुए, नारद मुनि, श्रील नारद मुनि प्रकट हुए और उन्हें आज्ञा दी, आपने वेद शास्त्र, बाकी ग्रंथों की रचना जरूर की है, लेकिन उसमें भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा के विषय में कुछ बताया नहीं है। इसलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे जब नारद मुनि ने उन्हें आज्ञा दिया श्रील व्यासदेव को, तो श्रील व्यासदेव ये लिखने के उपरांत उनके आज्ञा के अनुसार या उनके आज्ञा का पालन कर कर श्रीमद् भागवतम की रचना की, तब उनको संतुष्ट हुआ। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहते हैं। यस, व्यासदेव की भी ऐसी परिस्थिति हुई थी। जब तक तुम्हें गुरु का आदेश या गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तुम असंतुष्ट रहोगे, भले कितने भी तुम शास्त्रों में परिपूर्ण क्यों ना हो। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि आप ही मुझे दीक्षा दो। पिताजी से वो मांगते हैं, क्योंकि आपके जैसा शास्त्रों का अध्ययन करने वाला या इतने उच्च कोटि के भक्त कोई और नहीं है, आप मुझे दे दो। तो भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें कहते हैं, नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाकर याचना कीजिए
कि आप मुझे शिष्य बोलकर स्वीकार कीजिए, ऐसे जाकर उन्हें कहो। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं और कहते हैं, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप, उनका नाम लिखने में उन्हें दिक्कत होता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जाते हैं और उनसे दीक्षा की याचना करते हैं कि कृपा कर कर मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं, मैं तो अनपढ़ हूं, आप इतने पढ़े लिखे हो, शास्त्रों का अध्ययन किए हो, हाँ, मैं आपके लायक नहीं हूं, ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं। लेकिन बहुत जिद करने के बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को कहूंगा कि आपको दीक्षा मुझे देना है या नहीं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को कहूंगा, तो चैतन्य महाप्रभु अगर कहे देने के लिए तो मैं जरूर तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो दूसरे दिन वापस आते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास और आकर कहते हैं, क्या कहे महाप्रभु ने, मुझे स्वीकार करने के लिए कहा या नहीं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं भूल गया उन्हें बताना, महाप्रभु को बताना मैंने भूल गया। तो वापस तीसरे दिन वापस गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आते हैं भक्ति सिद्धांत और कहते हैं कि अब क्या कहा, महाप्रभु ने मुझे स्वीकार किया क्या नहीं। तो बताए, मैंने कहा लेकिन महाप्रभु का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, ऐसा वो कहते हैं। मैंने चैतन्य महाप्रभु से कहा जरूर, लेकिन मुझे महाप्रभु का रिस्पांस नहीं आया, ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत कहते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहते हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त के रूप में भगवान डायरेक्टली कभी स्वीकारते नहीं है, ये आप जैसे महान आचार्य भक्तों के हाथ में है कि आपको स्वीकारना है क्या नहीं भक्त को। ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कि भगवान कभी डायरेक्टली स्वीकारते नहीं है किसी को भी भक्त के रूप में, लेकिन जरूर उनके प्रतिनिधि जो है, जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको स्वीकारने का अधिकार है। इसलिए आप परमिशन क्यों मांग रहे हो? अगर आप मुझे नहीं स्वीकारोगे, करुणा ना हईले, कांडिया कांडिया प्राण ना राखी व मोर, ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं। अगर आप मुझ पर करुणा नहीं करोगे, दया नहीं दिखाओगे, मैं अपना सर पटक पटक कर अपना प्राण दे दूंगा, या तो इस सरस्वती में मैं डूब कर अपने शरीर को त्याग दूंगा। बड़े डिटरमिन्ड थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब ऐसी बात है, प्राण देने की बात आई, शरीर को त्यागने की बात आई, तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का हृदय जो है पिघल जाता है। और फिर उन्हें दीक्षा देते हैं 1900 सदी में, मतलब इन द ईयर ऑफ 1900 एडी में उनको फिर दीक्षा देते हैं। और तब उन्हें नाम मिलता है श्री वर्ष भानवी देवी दयित दास, ऐसा उन्हें नाम मिलता है, दीक्षा का नाम। तो अगर गुरु हमने स्वीकार किया है और गुरु कभी कभी देरी से दीक्षा देते हैं,
तो भी हमें कभी ऐसा नाराजगी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन डिटरमिंड, दृढ़ता होनी चाहिए हमें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली दीक्षा नहीं दे सकते भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, ऐसा नहीं था। लेकिन देखो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सोचा, मेरा लड़का जो है, हाँ, विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत, उन्हें पदवी मिला था तब तक भक्ति सिद्धांत बोल के, तो ये बहुत पढ़ा लिखा है। आगे चलकर ऐसा ना हो, ये सिखाना चाहते हैं कि कभी कभी हम पढ़े लिखे होते हैं बहुत, फिर अहंकार चढ़ जाता है, ओ मेरे गुरु भी बहुत महान है, मेरे गुरु के गुरु भी बहुत महान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, पंडित है। ऐसा आगे चलकर किसी के मन में आ सकता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कहा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि उनको अपना नाम भी लिखना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो इतने महान पंडित, इतने कई लोगों को परास्त किया उन्होंने शास्त्रों में, फिर भी तुरंत अपने पिता के आज्ञा से, हाँ, उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आश्रय लिया, हाँ, जो अनपढ़ थे। बट ये बाह्य रूप से अनपढ़ थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, लेकिन अंदर से इतना प्रेम भक्ति था उनमें, उनके मुंह से सरस्वती निकलती थी। समझ गया ना? जो कहते थे वो सिद्धांत बन जाता था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। इसलिए हम कभी ऐसे बाह्य रूप से किसी गुरु को देखना नहीं चाहिए, उनके अंदर की भक्ति का क्या स्वरूप है, कितना भगवान से लगाव है, कितना उनको अपने गुरु से लगाव है, ऐसे लोगों से ही, ऐसे लोगों को ही अपना गुरु बोलकर हम स्वीकारना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत महान पंडित है, क्या शास्त्रों का अध्ययन है, क्या बातें करता है, कितना सरल भाषा है, हाँ, या बातें करने में पटु है, व्याकरण कितना अच्छा है, इस पर गुरु आधारित नहीं। कृष्ण तत्व व्यक्ता सही गुरु है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही सही गुरु है। समझ गए ना? तो हमारे बाह्य रूप से मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने डॉक्टरी किया, मैंने ये किया, मैंने कभी कभी तो पॉलिटिकल लीडर रहा, या मैं गोरा काला, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, ऐसा जो हम गुरु को देखते हैं बाह्य रूप से, तो इस तरह से शिष्य के कोई लक्षण नहीं है कि इस तरह से देखना और गुरु को स्वीकार करना। जो भगवान को पूर्ण समर्पित है, हर हमेशा उनके मुंह में भगवान के अलावा और कुछ नहीं आता है, यही सही गुरु है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भले बाह्य रूप से पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम भक्ति जहा है थे अविद्या विनाश जाते। हृदय प्रकाशित, हृदय से प्रकाशित हो जाता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है अगर शुद्ध भक्त है तो। भगवान स्वयं आपके जिह्वा पर खड़े रहकर वो कहने लगेंगे। तो शुद्ध भक्त के ये लक्षण है, आचार्यों के ये लक्षण है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पिता का आदेश गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेना है, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, वो क्या मुझे सिखाएंगे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं। सिर्फ अपने पिता, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी महान आचार्य,
हमारे आचार्य परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं और उनके आदेश का पालन जो है बड़े गंभीरता से हमें लेना चाहिए, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिया। और फिर गौर किशोरदास बाबा से दीक्षा लेने के बाद आप देख सकते हो पूरे भारत में वो भ्रमण कर कर 64 मठों की स्थापना की। साधारण नहीं था उस समय, कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की और उन्हें ऐसे शिष्य मिले जो पूरे जगत में प्रचार करे। आप सोच सकते हो, समझ गया ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को प्रभुपाद मिले, तो इस तरह से हम आज्ञा, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे तो परंपरा जुड़ी रहेगी और हम भी उस परंपरा में रहेंगे। वरना तो हमें कोई पूछता तक भी नहीं, समझ गया ना, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो गुरु के आज्ञा का पालन, वरिष्ठ भक्तों का आज्ञा का पालन बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। तो इससे नरोत्तम दास ठाकुर भी जो है, हाँ, लोकनाथ गोस्वामी महाराज जो है, लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु रहे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी भी शिष्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, बट नरोत्तम दास ठाकुर भी अड़ कर रहे और उन्होंने कैसी सेवा नहीं की। आप अगर नरोत्तम दास ठाकुर के इतिहास को, उनके लाइफस्टाइल को जानोगे तो समझ में आएगा कि वो अपने गुरु के, मतलब गुरु जहाँ पे आपने मॉर्निंग कार्य करके जाते थे, विष्टा मल मूत्र जो है छोड़ के जाते थे जंगलों में, तो उसको साफ करते थे वो। हमें कोई ऐसी सेवा दी जाए तो ऐसा गुरु तो हमें चाहिए भी नहीं, ऐसा हम कहने लगेंगे। अपने आप को हम इतना महान समझते हैं, अरे ऐसी सेवा कौन करेगा, कुछ सेवा देना है तो कुछ ऐसा सेवा दो, हाँ, ऐसी हमारी भावना होगी। तो गुरु ऐसे ही नहीं प्राप्त होते हैं। आजकल हमें बहुत सस्ता हो रहा है, इसलिए गुरु का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है, क्योंकि भक्त लोग आपके सामने आकर प्रचार करने लगते हैं। इनफैक्ट पहले तो गुरु की प्राप्ति होना है तो कहाँ कहाँ जंगल भटकते थे, सारे घर परिवार को त्याग कर, और एक आदेश, मतलब आदेश को अपने एक पैरों पर खड़े रहते थे पालन करने के लिए। तो आजकल भक्त लोग घर घर जाकर प्रचार करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता। फिर भी भक्त लोग इतने दयालु है, इतने कृपा करना चाहते हैं पतित जीवों पर, कि वो घर घर जाकर प्रचार कर कर उनको भक्त बनाना ऐसा जरूरी समझते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है या गुरु तारे यही देश। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा हर एक भक्त पालन करता है, घर घर जाकर प्रचार करता है, भक्त बनाता है। बट आप हमें सीरियसली लेना चाहिए कि कोई भक्त आया है हमारे घर पर या कोई भक्त हमें भक्त बनाया है, हाँ, तो उसको सीरियस लेना चाहिए, बहुत चीप नहीं समझना चाहिए। आजकल हम भक्ति को बहुत सस्ती चीज समझ रहे हैं। एक बार मनुष्य शरीर चला जाएगा तो पता नहीं कौन से शरीर में हम चले जाएंगे। बाद में पता चलेगा अरे हमें तो अब गुरु प्राप्त होने के लायक भी नहीं है हम। अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो तुरंत ही गुरु को एक्सेप्ट कर लो और उनके धीरे धीरे उनके आज्ञा का पालन कर कर हमारे जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। यही मनुष्य जीवन का धर्म है। सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। न तो जीवन सार्थक नहीं होगा। माम एकम,
भगवान कह रहे मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। हजार दिशाओं में दौड़ने वाली भक्ति कुछ काम की नहीं है। राधा कृष्ण के प्रति, वृंदावन के प्रति, परंपरा के प्रति, प्रभुपाद गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई लंबे समय से हम इंस्ट्रक्शंस पर चर्चा करते आ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इंस्ट्रक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और वही हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि।